नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वैशाख महात्म्य कथा अध्याय 18। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें जिससे कि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपकी ये छोटी सी कोशिश हमारी बहुत बड़ी मदद करती है। आइए अब सुनते हैं शिकारी वाले प्रसंग का आगे का वृतांत। शिकारी ने मुनि से कहा, हे ऋषिवर, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। यद्यपि मैं अति पापी हूँ, मेरे सभी काम पाप से परिपूर्ण होते हैं और मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो रखी है, यानी कि मैं दुष्ट बुद्धि वाला हूँ। हे महापुरुष, जितने भी गुरु, ऋषि, स्वामी और मुनि होते हैं वह स्वभाव से दयालु और बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो उनकी तुलना में कहीं भी नहीं हूँ, एक नीच जन्म का शिकारी हूँ। ऐसी बुद्धि कहाँ है? हम दोनों में इतना बड़ा अंतर है। मैं केवल आपके उत्तम आशीर्वाद को ही महत्व देता हूँ और अपना सौभाग्य समझता हूँ। हे धर्मात्मा महोदय, मैं आपके मार्गदर्शन और शिक्षा का पात्र हूँ, यानी कि जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही चलूँगा। हे सम्मानदाता, मैं आपकी दया पाने का पात्र हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। मैं आपके पुत्र जैसा हूँ, आप मेरे तारनहार हैं। हे दयामयी मुनि, हे दया के भंडार, मुझ पर दया करो। मुझे कोई ऐसी राह बताओ जिससे कि मेरी ये सभी बुराइयां क्षण भर में नष्ट हो जाएं, जो कि अति हानि पहुंचाने वाली हैं और हमेशा प्रतिकूल परिणाम ही देती हैं। अच्छे लोगों की संगति से कभी किसी को कोई भी दुख नहीं होता, हमेशा उनका भला ही होता है। अतः हे ब्राह्मण, मुझे ऐसे ज्ञानपूर्ण वचन बताइए जो पापों का नाश करने वाले हों, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य निश्चित रूप से संसार सागर से पार हो जाते हैं, यानी कि वो आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सभी जीवों के प्रति दया और करुणा से युक्त निष्पक्ष मन वाले हे ब्राह्मण और धर्मों का आचरण करने वाले, यानी कि धर्मपरायण पुरुषों के मामले में कोई भी व्यक्ति नीच और अपवित्र या उच्च और श्रेष्ठ नहीं होता, अर्थात उनके लिए सभी समान होते हैं। कोई भी उनका अपना नहीं होता और कोई भी उनके लिए पराया नहीं होता, सभी उनके अपने होते हैं। जो मनुष्य एकाग्रता से मनन करता है और मानसिक शुद्धता के विषय में पूछता है तथा जो पश्चाताप करता है, जो अनजाने में उनसे भूल हो गई हो या जो गलतियां हो गई हों या जो पाप हुए हों, चाहे वो पूर्व जन्म के हों या इस जन्म के हों, अगर वो सच्चे मन से उसका पश्चाताप करता है और अपनी भूल को सुधारना चाहता है, भले ही वह कितना भी पापी क्यों ना हो और उसने भूलवश भी कोई भी पवित्र संस्कार ना किया हो, जब भी वह अपने गुरुओं की संगत में जाता है या ऋषि मुनियों की संगति में जाता है और अपने उद्धार के विषय में पूछता है, तो वे उसे तुरंत ही ज्ञान प्रदान करते हैं और अच्छी सीख देते हैं और सही मार्ग बताते हैं, जो निश्चय ही मनुष्य को संसार से मुक्त कर देता है। जिस प्रकार गंगा मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली है, उसी प्रकार पवित्र और श्रेष्ठ पुरुष मूर्ख और मंदबुद्धि तथा पापी लोगों के स्वाभाविक उद्धारक कहे गए हैं। हे दयावान, हे दयालु ऋषि मुनि, आप अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं और मुझे ज्ञान देने में संकोच ना करें। निसंदेह जो भी मेरे भले का हो वो मुझे मार्ग बताएं, क्योंकि मैं आपके प्रवचन सुनने की इच्छा रखता हूँ। मैंने आपको प्रणाम किया है और आपके संपर्क से मैं पवित्र हो गया हूँ। शिकारी की ऐसी बात सुनकर ऋषि गदगद हो उठे और उन्होंने मन में बड़ा ही कौतूहल माना कि जो इतना पापी था उसे इतना ज्ञान कहाँ से आया, और उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहकर उन्होंने इन पवित्र अनुष्ठानों के बारे में बताया। शंख ने कहा, हे शिकारी, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में ये पवित्र अनुष्ठान करो, ये अति उत्तम और मोक्ष देने वाले हैं
तथा पापों का शमन करने वाले हैं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। ये भक्तों को संसार सागर से मुक्ति दिलाते हैं। यहाँ हमें भयंकर गर्मी सता रही है, क्योंकि बैसाख मास में सूर्य की गर्मी प्रचंड रूप से आती है। यहाँ न तो छाया है न पानी है, इसीलिए हम किसी दूसरे स्थान पर चलेंगे जहाँ पर शीतल छाया हो। पानी पीकर छाया में जाऊँगा, वहाँ मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाले महात्म्य बताऊँगा। मैं भगवान विष्णु से संबंधित बैसाख मास का महात्म्य बताऊँगा। मैं उसे इस प्रकार बताऊँगा जैसा कि मैंने सुना और देखा है। ऋषि के ऐसा कहने पर शिकारी ने हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक कहा, हे स्वामी, यहाँ से कुछ दूर एक उत्तम सरोवर है। वहाँ फलों से लदे हुए अनेकों वृक्ष हैं। वहाँ पानी का शीतल सरोवर भी है और हम वहाँ चलेंगे, और मुझे कोई भी इसमें संदेह नहीं है कि तुम वहाँ पर जाकर अति संतुष्टि प्राप्त करोगे। शिकारी के ऐसा कहने पर ऋषि उसके साथ चल पड़े। वहाँ से थोड़ी दूर जाने पर एक सुंदर झील दिखाई दी। वह सारस और करडव बत्तखों से भरी हुई थी। लाल हंसों के उसमें होने के कारण वह और भी शोभायमान हो उठी थी। उसमें छेद वाले बांस के नरकट मधुमक्खियों की गुनगुनाहट के साथ साथ एक जोरदार और मधुर संगीतमय ध्वनि पैदा हो रही थी, जो कि हर किसी के मन को लुभा रही थी। यह बहुत ही मनमोहक और मन को मोहने वाला था, जिसमें कछुए, मगरमच्छ, मछलियाँ आदि तैर रहे थे। यह एक बड़ी झील थी जिसमें नीले कमल, लाल कमल, सफ़ेद कमल आदि के साथ बहुत से अनेकों और भी पुष्प खिले हुए थे। चारों ओर कोकनाडा किस्म के 100 पंखुड़ियों वाले कमल थे, जो झील को शानदार ढंग से सुशोभित कर रहे थे। पक्षियों की मधुर चहचहाट की आवाज़ें गूंज रही थी। झील ऐसी थी कि जो आँखों को किसी उत्सव का आनंद दे रही थी, यानी देखने में वहाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही बड़ा उत्सव चल रहा हो। वहाँ बांस की झाड़ियों की बाड़ें थी और किनारे पर बहुत से अनेकों पेड़ लगे हुए थे, जिनमें बरगद, करंज, नीम, इमली, मारमोसा, प्लाक्ष, पिरियल, चंपक, बकुला, पुन्नाग, तुम्बर, कपित्थ, आमल की हरड़, निष्पेषण और जम्बू यानी के गुलाब के पेड़ जैसे विभिन्न प्रकार के पेड़ों ने इसे और भी ज़्यादा शोभायमान और सुंदर बना दिया था। हर जगह कई तरह के जानवर थे, जैसे कि जंगली हाथी, हिरण, सूअर, भैंसे आदि। खरगोश, शाही, नीलगाय और अधिक जगह की शोभा बढ़ा रहे थे, क्योंकि इनके होने से वहाँ पर बहुत सारे जीवों का होने का आभास हो रहा था। गैंडे, कस्तूरी मृग आदि, बाघ, शेर, भेड़िए, गधों को मारने वाले शानदार 8 पैरों वाले शरभ, कैमरी मृग आदि जंगल की शोभा बढ़ा रहे थे और इधर उधर उछलते कूदते फिर रहे थे। वहाँ बंदर की एक शाखा से दूसरी शाखा पर तेजी से उछल रहे थे, कूद रहे थे और डालियों को पकड़ पकड़ कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रहे थे। जंगली बिल्लियों और भालू के साथ रुरु हिरणों की जगह को भयावह बना दिया था, क्योंकि वे किसी को भी देखने के बाद जीवित नहीं छोड़ते थे। वहीं झिंगुरों की आवाज़ें, बहुत कर्कश क्रेन की आवाज़ें और साथ ही बांस के सरकंडों की आवाज़ें, जो कि बांस के पेड़ होते हैं, वो अगर आपस में टकराते हैं तो एक बहुत ही भयानक आवाज़ पैदा करते हैं। और तेज़ हवाओं से झोंकों से हिलते हुए पेड़ों से बहुत तेज़ सरसराहट की आवाज़ें निकल रही थी। अगर अंधेरे में वहाँ कोई इंसान हो तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई अज्ञात शक्ति उनके पीछे आ रही है और उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। बैसाख के महीने में जो कि प्रचंड गर्मी का प्रकोप होता है, उसकी वजह से मुनि प्यास से व्याकुल थे और उन्होंने शिकारी के द्वारा बताए गए इस सरोवर को वहाँ पर देखा और ताजगी का अनुभव किया। उसने इस आकर्षक झील में दोपहर के समय स्नान किया, जिससे कि उनकी सारी थकान जाती रही और फिर से उन्होंने अपने वस्त्र पहने। फिर उन्होंने दोपहर के समय जो निर्धारित धार्मिक अनुष्ठान थे,
यानी कि उस समय किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों को किया। भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद मुनि ने शिकारी के द्वारा लाए गए जंगली फल फूल यानी कि बेल और सेब आदि अन्य फल खाए, जिनसे उनकी भूख मिट गई। और शीतल जल में स्नान करने के बाद आधी थकान तो दूर हो ही चुकी थी, फिर उन फलों का सेवन करने से उनकी क्षुधा भी मिट गई और उन्होंने बहुत ही शांति और शीतलता का अनुभव किया और उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वो अब थके हुए नहीं हैं, दोबारा से उनमें ऊर्जा आ गई है और उनकी थकान दूर हो गई है। उसके बाद वे सुखपूर्वक वहाँ बैठ गए और उस धर्म अभिमानी शिकारी से पूछा कि हे भाई, अब मुझे तुमसे आरंभ में क्या कहना है। अनेकों प्रकार के अनेक पवित्र अनुष्ठान हैं, उनमें से जो भी अनुष्ठान वैशाख मास में विशेष रूप से किए जाते हैं वे बहुत छोटे यानी कि सूक्ष्म होते हुए भी बहुत बड़े बड़े और आश्चर्यचकित करने वाले महान लाभ देते हैं। वे समस्त प्राणियों को इस लोक और परलोक में लाभ पहुंचाते हैं। जो कुछ पूछने योग्य तुम्हारे मन में हो या जो तुम्हारी जानने की इच्छा हो उसे तुम शुरू में ही पूछ लो। ऋषि के ऐसा कहने पर शिकारी ने दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक कहा कि हे मुनि, वह कौन सा कर्म है जिसके फलस्वरूप मुझे तमोगुण से युक्त शिकारी का जन्म मिला। ऐसी प्रवृत्ति का भला क्या कारण है। मैं आपके संपर्क में कैसे आ गया। हे प्रभु, यदि आप मुझे इसके लायक समझते हैं और आपकी अनुकंपा मेरे ऊपर हो तो यह तथा अन्य सभी बातें मुझे समझाइए। इस प्रकार पूछने पर शंख नामक महर्षि पुनः मेघ के समान भव्य स्वर और गंभीर वाणी में बोले। उनके कमल के जैसे मुख पर मुस्कान बिखरी हुई थी। तब मुनि ने कहा, पूर्व काल में आप शाकल नकर के स्तंभ नामक ब्राह्मण थे। अपने वेदों में पारंगत थे और बहुत प्रतिभाशाली थे। आप श्री वत्स गोत्र में जन्मे थे। आपकी प्रेमिका एक वैश्या थी। उसके साथ संबंध बनाने के कारण और उसी पाप से आपने अपने दैनिक कर्मकांड त्याग दिए थे, यानी कि जो ब्राह्मण द्वारा करने योग्य कार्य होता है आपने वो नहीं किए। आप शूद्र की तरह घर पर लौट आए। आप सदाचार से रहित थे। आप अति दुष्ट थे। आपकी जो वाणी थी वो क्रूरता से परिपूर्ण थी और आपकी सभी आदतें भी गलत थी और सभी पवित्र संस्कारों को आपने त्याग दिया था। आपकी पत्नी कांतिमती नाम की एक ब्राह्मणी थी। वह सुंदर स्त्री उस वेश्या के साथ आपकी सेवा करती थी। आप एक नीच प्रवृत्ति के ब्राह्मण थे। आपको प्रसन्न करने के लिए उसने आप दोनों के पैर तक धोए। उसने तुम दोनों की बात मानी। वह नीचे जमीन पर सोई ताकि आप दोनों चारपाई पर सो सकें। यद्यपि उस वैश्या ने उसे रोका था, फिर भी वह उसे अपने सतीत्व का पालन करती रही। अपने पति और वैश्या की एक साथ सेवा करते हुए वह पृथ्वी पर दुख उठाती रही और सोती रही। इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। ऐसे ही चलते चलते उसके पति यानी तुमने मूली के साथ माशा की दाल का सेवन किया, जो कि उसके साथ नहीं खाई जाती। शूद्रों की रीति के अनुसार उसने तिल के बीज मिलाकर वह दाल खाई। इन अस्वास्थ्यकर चीज़ों को खाने से उसे उल्टी दस्त होने लगे। भोजन की अशुद्धि के कारण वह गुदा भ्रंश यानी बवासीर नामक भयंकर रोग का शिकार हो गया। उस रोग के कारण ऐसा प्रतीत होता था मानो वह दिन रात जल रहा हो। जब तक घर में बहुत धन था तब तक वह वेश्या उसी के साथ रही, यानी तुम्हारे साथ रही। जब उसने उसका सारा धन हड़प लिया तब वह उसके घर में नहीं रही, यानी कि साथ छोड़कर चली गई। वह भयंकर निर्दयी वेश्या वहाँ से चली गई और किसी दूसरे धनवान आदमी के साथ उसके घर में रहने लगी। वह रोग से बहुत पीड़ित हो गया तथा उसकी पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी पत्नी से वह हाथ जोड़कर करुण स्वर में रोते हुए बोला, हे भद्र महिला, मेरी रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे सतीत्व में, तुम्हारे पतिव्रत में इतनी क्षमता है कि तुम मुझे बचा सकती हो। यद्यपि मैं वेश्या के प्रति आसक्त होने के कारण अति निर्दयी हो गया था। हे पवित्र और सुंदर महिला,
मैंने तुम्हारा पति होते हुए भी अब तक तुम्हें कोई सुख नहीं दिया है और ना ही कभी तुम्हारी मदद की है। वह नीच पापी जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता और वह उसे प्रणाम करती है, वह 15 जन्मों में नपुंसक बन जाएगा। हे परम सौभाग्यवती महिला, दिन रात मुझे सम्मान देने और गुणी पुरुषों के द्वारा धिक्कारा जाता है। क्योंकि मैंने तुम जैसी पवित्र महिला का अनादर किया है, इसीलिए मैं पापी योनि से पुनर्जन्म लूँगा। आपके प्रति किए गए अपमान से उत्पन्न क्रोध से मैं अपने भीतर ही भीतर जल रहा हूँ और ग्लानि का अनुभव कर रहा हूँ। जब उसके पति ने उस महिला से ऐसा कहा, तब उसने श्रद्धा से हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक ये शब्द कहे कि हे पति, मेरे कारण आपको किसी प्रकार की विपत्ति या लज्जा का अनुभव करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके प्रति दोष और क्रोध भी नहीं रखती हूँ, जिससे आप अपने भीतर इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं और हमेशा कुढ़ते रहते हैं। पहले किए गए पाप दुख में बदल जाते हैं। जो पतिव्रता स्त्री या पुरुष ऐसा ही करता है, वह सबसे उत्तम होता है। मैं एक पापिनी स्त्री हूँ। यदि मैं अपने पिछले जन्म में किए गए पाप का फल भोग रही हूँ, तो मुझे उसके लिए कोई पश्चाताप या दुख नहीं है। ऐसा कहकर उसने अपने पति की पूरी तरह से जितने में भी वो सक्षम थी वह की। सुंदर रूप वाली वह स्त्री अपने पिता तथा अन्य संबंधियों से धन लेकर आई, ताकि वह अपने पति की सेवा शुश्रूषा कर सके। वह अपने पति को क्षीर सागर के निवास करने वाले भगवान विष्णु के समान मानती थी। वह दिन के साथ साथ रात में भी अपने पति के मलमूत्र को नियमित रूप से साफ किया करती। अपने नाखूनों से धीरे धीरे उनके कीड़े निकालती रहती थी। उस सुंदरी को ना तो रात में नींद आती थी और ना ही दिन में। अपने पति के दुख से दुखी वह उदास होकर इस प्रकार कहा करती थी कि देवता और पितरों की जो महिमा है, वे मेरे पति की रक्षा करें। वे मेरे पति को पापों से मुक्त करें और रोग से भी मुक्त करें, क्योंकि इसके कारण मेरे पति अति असहनीय दुख उठा रहे हैं। अपने पति के स्वास्थ्य के लिए मैं चंडिका को रक्त और मांस से मिश्रित उत्तम अच्छी तरह से पका हुआ भोजन तथा भैंस के दूध का भोग लगाऊंगी। मैं महापुरुष विघ्नेश गणेश के लिए मोदक मिठाई तैयार करूंगी। मैं शनिवार को 10 उपवास करूंगी। मैं मीठी वस्तुएं नहीं खाऊंगी। मैं घी का प्रयोग नहीं करूंगी। मैं शरीर पर तेल नहीं लगाऊंगी। निसंदेह मैं ऐसी ही रहूंगी। मेरा यह पति 100 वर्ष तक रोगों से मुक्त रहे और लंबी आयु प्राप्त करे। वह सज्जन महिला हर रोज ऐसा ही कहती थी। तब बैसाख का महीना के एक दिन संध्या के समय एक महापुरुष देवल नाम के ऋषि उनके निवास स्थान पर आए। वे गर्मी से अति बेचैन थे और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उस समय तुम्हारी पत्नी ने कहा, वैद्य हमारे घर आया है, अतः अब आपका रोग दूर हो जाएगा। मैं उसका आतिथ्य सत्कार करूंगी। यह जानते हुए कि तुम धर्म कर्म से विमुख हो, उसने तुम्हें धोखा दिया और उसे वैद्य बताकर अपने पास ले आई। उसने मुनि के चरण धोकर जल तुम्हारे सिर पर छिड़क दिया। तुमसे प्रेरित होकर उसने उस महापुरुष को, जो संध्या के समय गर्मी से बेचैन था, मीठा शरबत पिलाया। इससे उसकी सारी गर्मी दूर हो गई और उसे शांति का एहसास हुआ। प्रातःकाल जब सूर्य उदय हुआ, तब ऋषि अपने मार्ग पर चले गए, यानी जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उसके बाद कुछ ही समय में आपको सन्निपात का आक्रमण हो गया, यानी कि लकवा मार गया। जब वह 3 तीखी चीज़ें अदरक, काली मिर्च और पीपल दे रही थी, तब उसके पति ने उसकी उंगली काट ली। दोनों दांत ऊपर के और नीचे के आपस में सट गए। कोमल उंगली पति के मुंह में ही रह गई, यानी कि जब उनका जबड़ा बंद हुआ तो उस पत्नी की उंगली कटकर उसके मुंह में ही रह गई। उंगली काटने के बाद पति सुंदर वैश्या के बारे में सोचते हुए उसी उत्तम शैया पर मर गया। पति के मर जाने का पता चलने पर आपकी पत्नी कांतिमती ने अपनी चूड़ियां बेचकर ईंधन खरीदा। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति के शव को बीच में रखकर चिता बनाई और अपने पति को अपनी गोद में रखकर बैठ गई, यानी कि अपने पति के साथ साथ ही वह भी सती हो गई। इस बैसाख के महीने में मीठा पेय पिलाने तथा मुनि के चरण धोने के पुण्य के प्रभाव से वह अपने पति का आलिंगन करके शरीर त्याग कर विष्णु लोक को चली गई। उसने योगियों के योग्य लोक की प्राप्ति की।
तुमने अपने सारे पापों से छुटकारा पा लिया, लेकिन मृत्यु के समय तुम वेश्या के विचारों में लीन हो गए थे। इसीलिए तुमने भयंकर रूप धारण करके शिकारी के रूप में जन्म लिया है। तुम हिंसा में रुचि रखने लगे। तुमने हमेशा दूसरों को परेशान किया और उन्हें लूटने, मारने और पीटने में लगे रहते थे। हे शिकारी, तुमने बैसाख मास में मीठे पेय के दान की अनुमति दी थी। इसीलिए जब तुम शिकारी के रूप में जन्मे तो तुम्हारे मन में सभी सुखों को देने वाले पवित्र अनुष्ठानों के बारे में पूछने की अच्छी प्रवृत्ति आई। तुमने अपने सिर पर उस जल को छिड़का जिससे ऋषि के पैर धोए गए थे। वह सभी पापों का नाश करने वाला था। इसीलिए तुमने अब इस जंगल में मुझसे संपर्क करने का अवसर मिला और इसके कारण तुम्हें और भी धन आदि अभी प्राप्त होंगे। इस प्रकार तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कुछ भी किया था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हारे पुण्य और पाप कर्मों को मैंने दिव्य दृष्टि से देखा है। जो कुछ तुम सुनना चाहते हो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, चाहे वह कितना ही गुप्त क्यों न हो। हे महाबुद्धिमान, तुम्हारा मन शुद्ध हो गया है। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस कथा में जो हमने आपको पत्नी का पति के साथ आत्मदाह करने का किस्सा सुनाया है, यहाँ पर वर्णित की पति के मृत के शरीर के साथ विधवा का आत्मदाह करना सती प्रथा कहलाती है और यह उच्च जातियों में एक सम्मानजनक प्रथा थी, जैसा कि विभिन्न मध्यकालीन शिलालेखों और वेद शास्त्रों में भी वर्णित है। लेकिन बहुत से ऐसे ज्ञानवान विद्वान हैं जिन्होंने इस प्रथा का हमेशा विरोध किया है। तो यह था आज का वृतांत। इसे हम आज यहीं विराम देते हैं। इससे आगे का वृतांत हम आने वाली अपनी दूसरी वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसे भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय श्री हरि।